देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे आगामी 2024 के विधानसभा चुनावों की, जो तिरोडा और गोंदिया जिले में राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ देने जा रहे हैं। तिरोडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ओम काटरे ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत की। काटरे जी, जो बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए हैं, एक महान समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका कहना है कि वो क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा रखते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। देखिए, चुनावी समीकरण अगर आप अंदाज लगाएंगे तो हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक पार्टी के सिपाही है, तो पार्टी से जैसा आदेश आता है उसी दिशा में हम लोग जो है काम करते हैं। और जहां आपको पता है कि मुझे जो है युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए एक जिलाध्यक्ष का दायित्व है, तो इस दिशा में हम युवाओं के जो भी मुद्दे होते हैं वो हमेशा उठाते रहते हैं। बात रही अभी आने वाले इलेक्शन की, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है हमेशा जनता में काम करते रहते हैं और जैसे जैसे इलेक्शन आता है तो वैसे वैसे लोगों की चर्चाएं भी जोर पकड़ती है, ये जाहिर सी बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो दायित्व दिया जाता है वही दिशा में हम लोग जो है काम करते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और जो युवक है, युवकों को पार्टी में समाविष्ट करने के लिए और किस तरह के आप लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं उस बारे में बताइए। आप देखेंगे तो हम लोग जो है अभी हमारे सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती है या जो माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनका जो हमेशा का एक नारा दिया जाता है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके दिशा में हम लोग काम करते हैं कि युवाओं को जो है स्वावलंबी बनाया जाए। स्वयं रोजगार के माध्यम से जो है युवा, मैं मानता हूँ कि रोजगार की अपने यहाँ पे बहुत दिक्कत है। बाकी रोजगार, आज का युवा जो है खुद रोजगार देने वाला बने। हम आगे से पहले की परंपरा चलती आई है कि नौकरी को हम एकदम उत्तम मानते थे। बाकी अभी आप देखेंगे तो व्यापार के तरफ भी बहुत सा युवा आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि अभी का युवा जो है वो काम लेने वाला नहीं, काम देने वाला बने। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजना है वो एक आम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपके क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अभी हम लोग जो है आप देखेंगे तो आज का युवा जो है ये मेन वे में आए, इसके लिए जो है जैसा हम लोगों का नव मतदार नोंदणी का भी अभी एक अभियान चल रहा है। इसके तहत जो है हम युवाओं को जो है अभी लाडका भाऊ जो योजना है, वो योजना जो है एक कंपनी में अप्रेंटिस कैसे मिले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए भी वो बहुत अच्छी योजना है। उसके लिए भी हम लोग जो है कैंपेनिंग लगाने का भी सोच रहे हैं। लाड़का भाव और लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र शासन की जो है उसको उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है जनता की ओर से। आप ये बताइए, काफी लोग आज भी लाइन में लगे हुए हैं लेकिन उनके फॉर्म सबमिट नहीं हो रही है, तरह की परेशानियां भी लोगों को हो रही है, तो उसको फॉलोअप आप किस तरह से कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? हम लोगों की अभी बात चलती है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और आप सभी को मालूम है कि जनता का जो एक पॉजिटिव रिस्पांस जो इसको मिला है, जनता जो है खुद स्वयं स्फूर्त से जो है जगह जगह पे फॉर्म भरना चालू है। हमारी सरकारी यंत्रणा भी लगी है, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इस काम में लगी हुई है। और एक क्रश जो होता है, एकदम से जो लोगों का हुजूम जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं। ये छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा और मुझे लगता है किसी को भी यहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है जुलाई, अगर आप लेट भी अगर आपका नॉमिनेशन होता है या आपका फॉर्म होता है, फिर भी आपको जुलाई के और अगस्त के, ये दोनों महीने के पैसे आने वाले हैं। अगर आप अगस्त में भी आपका नाम दर्ज होता है फिर भी आपको जुलाई के भी पैसे मिलने वाले हैं। इसलिए मुझे जनता से भी एक आह्वान करना है कि आप कहीं भी जल्दबाजी न करें, कहीं भी भूल थापे में न आए। किसी को भी जो है आप अलग से पैसा देके मेरा नाम जल्दी आ जाएगा, ऐसी जल्दबाजी न करते हुए आप थोड़ा सा इंतजार करके जब तक कि व्यवस्था पूरी सुदृढ़ नहीं होती तब तक कि आप थोड़ा सा राह देख के ये काम कर सकते हैं। विरोधी पक्ष ये भी कमेंट्स कर रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है, मतलब एन चुनाव के वक्त पे ये सारी की सारी घोषणाएं हुई है,
जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं, उस पर आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा आपने देखे होंगे देश हित में काम करती है। वो चुनाव के लिए और वन टाइम के लिए कभी काम नहीं करती। उसका एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत हो, राष्ट्र प्रथम की नीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे तो स्लोगन भी एक ही है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और लास्ट में जो है हम सब लोग आते हैं। तो आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज कारण, हम लोगों का नारा ही है कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण, यही दिशा में हम लोग चलते हैं। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए किस तरह की आपके पास योजना है? आप भी एक भावी उम्मीदवार हो, उस बारे में बताइए। नहीं, भावी उम्मीदवार का ऐसा कुछ नहीं है। तिरोड़ा विधानसभा का विकास जो है हमारे विकास पुरुष माननीय विजय भाऊ राहंडाले ये बेहतर तरीके से कर रहे हैं और उनके कार्यकाल आप देखेंगे, 10 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे तो चाहे सिंचन के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे आप ग्रामीण के रोड रास्ते देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा विकास उन्होंने किया है और वही विकास जो है आगे भी जारी रहेगा। पार्टी में जो युवक जो गुमराह हो चुके हैं, जो संभ्रम की स्थिति में, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपके पास किस तरह का प्लान है, उस बारे में बताइए। पार्टी में जोड़ने के लिए हम लोग जो है आप देखेंगे तो आज का युवक मुझे मालूम है जिस तरह की स्थिति अभी है, कहीं ना कहीं युवा जो है थोड़ा उदासीन है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा में लाने के लिए हम लोग जो है हमारी विचारधारा जो है ये देश हित में हमेशा रहती है, तो इसलिए हम युवाओं को कभी भी बात करते हैं कि देश को मजबूत करने के लिए आप खुद का तो हम सोचते ही है, बाकी खुद से भी ऊपर जो है हम लोगों के ऊपर समाज है और समाज कर्म करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम उत्तम पार्टी है, इसलिए हम युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जो आंशिक हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, जैसी उम्मीद की है उस हिसाब से टिकट, उस हिसाब से उतने सीट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो ओवरऑल देखा गया है कि ये जो आपका तिरोड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ की जो युवक युवती है, मतदार बंधु है, उनको आपका क्या एक मैसेज होगा? नहीं, आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पे और विकास 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 और देश कैसे आगे जाए इसके लिए ही प्रचार किया। बाकी आपने देखे होंगे कि विरोधी पार्टी ने जो है एक नेगेटिव सेट किया, मैं बोलूँगा उसको एक फेक नेगेटिव सेट किया। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक नारा था 400 पार, तो उसके लिए लोगों को जिस तरह से डराया गया कि नहीं 400 पार आने के बाद में जो है ये संविधान पे आँच आने वाली है या संविधान बदलने वाले हैं, तो ये जो फेक नेगेटिव सेट किया गया तो कहीं ना कहीं उनका झूठ बिक गया और हम लोगों का सच जो है वो चल नहीं पाया।